क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश को हम अपना सबसे पक्का दोस्त मानते आए हैं, उसी ने हमारी पीठ में सबसे गहरा खंजर क्यों घोंपा? क्या वाकई दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत को रोकने के लिए एक ऐसी खौफनाक साजिश रची गई है, जिसका मास्टरमाइंड कोई दुश्मन नहीं, बल्कि खुद अमेरिका है? और क्या भारत ने एक ऐसा कूटनीतिक जाल बिछा दिया है, जिसमें वॉशिंगटन से लेकर अंकारा तक सबकी सांसें अटक गई हैं? दोस्तों, आज हम जिस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज जो सच सामने आने वाला है वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस अंधेरे और रहस्यमयी कमरे में एक ऐसा खेल चल रहा था जिसकी भनक शायद ही किसी को थी। हम और आप यही मानकर चल रहे थे कि भारत की तरक्की और उसके बढ़ते हुए वैश्विक कद से अगर किसी को सबसे ज्यादा परेशानी है तो वो तुर्की और सऊदी अरब जैसे देश हैं, जो लगातार हमारे रास्तों में कांटे बिछाने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय एजेंसियां भी अपनी पूरी ताकत के साथ इन देशों की हरकतों पर पैनी नजर रखे हुए थी। लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब यूनाइटेड नेशंस की महासभा में भारत की स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव अपने एकदम अंतिम और निर्णायक चरण में पहुंचा। वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक पंडितों को सन्न कर दिया। जरा सोचिए, भारत के पास 146 से भी ज्यादा देशों का खुला और लिखित समर्थन हासिल था। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं था, ये एक ऐसा ऐतिहासिक जन समर्थन था जिसके सामने दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी महाशक्ति आसानी से टिक नहीं सकती थी। यहाँ तक कि भारत का सबसे पुराना और कट्टर प्रतिद्वंदी माना जाने वाला चीन भी इस विशाल समर्थन को देखकर अंदर ही अंदर घबरा चुका था, और उसने बंद कमरे की गुप्त बैठकों में यह साफ संकेत दे दिए थे कि वो इस बार भारत की वीटो पावर के रास्ते में कोई अड़ंगा नहीं लगाएगा। पूरी दुनिया के राजनयिक अपनी सांसें थामे बैठे थे कि बस अब अगले ही दिन भारत को वो ऐतिहासिक हक मिल जाएगा जिसका इस देश के करोड़ों लोग दशकों से इंतजार कर रहे थे। एक नए युग की शुरुआत बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन तभी पर्दे के पीछे से वो असली मास्टरमाइंड निकलकर सामने आया, जिसने भारत के सपनों को कुचलने की यह पूरी पटकथा लिखी थी। और वो मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अमेरिका था। जी हाँ, वही अमेरिका जिसे भारत अपना एक बेहद करीबी और रणनीतिक सहयोगी मानता आ रहा था। वही देश जिसके साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए भारत के नीति निर्माता लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रहे थे। उसी अमेरिका ने एकदम अंतिम क्षणों में भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से भेजे गए खास प्रतिनिधियों ने बंद कमरे की उस अहम बैठक में वीटो पावर का इस्तेमाल करने की खुली धमकी दे दी। जब उस कमरे में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जैसे देश भारत के प्रस्ताव पर सकारात्मक तरीके से विचार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त अमेरिका ने अचानक सऊदी अरब और तुर्की का पक्ष लेते हुए यह कह दिया कि भारत को इस वक्त स्थायी सदस्यता बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। अमेरिका का यह रुख सिर्फ हैरान करने वाला नहीं था, बल्कि यह एक बहुत बड़ा धोखा था। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि अगर भारत को सदस्यता देने का कोई भी प्रयास किया गया तो अमेरिका अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे प्रस्ताव को ही रद्दी की टोकरी में डाल देगा। जैसे ही यह खबर उस बंद कमरे से छन कर बाहर आई, वहां मौजूद दुनिया भर के तमाम राजनयिक पूरी तरह दंग रह गए। हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी कुछ ही महीने पहले अमेरिकी नेतृत्व ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ हुई एक बहुत बड़ी बैठक में ये पक्का भरोसा दिलाया था कि वे भारत की स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन करेंगे, और अगर चीन की तरफ से कोई भी बाधा आती है तो उसे दूर करने में भारत की पूरी मदद करेंगे। लेकिन इस खुले दोहरे चरित्र ने यह साबित कर दिया कि वॉशिंगटन के गलियारों में बैठा वो शक्तिशाली डीप स्टेट कभी नहीं चाहता कि एशिया की यह उभरती हुई महाशक्ति वैश्विक मंच पर उनके बिल्कुल बराबर आकर खड़ी हो जाए। इस खौफनाक साजिश की जड़ें इतनी गहरी थीं, जिसका खुलासा तब जाकर हुआ जब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दोहा कतर में हुई मुस्लिम देशों की एक बेहद गुप्त बैठक के इनपुट मिले। इस खुफिया जानकारी ने पूरी दुनिया की राजनीति में आग लगा दी।
पता चला कि उस बैठक से ठीक 3 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति और सऊदी अरब के हुक्मरानों के बीच देर रात तक एक बहुत ही गोपनीय बातचीत हुई थी और उसके तुरंत बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी गुपचुप तरीके से अमेरिकी प्रतिनिधियों से मिलने के लिए पहुंचे थे। इस खुलासे से यह बात शीशे की तरह साफ हो गई कि तुर्की और सऊदी अरब तो सिर्फ सामने बिछाए गए प्यादे थे, जबकि भारत के खिलाफ इस पूरी चक्रव्यूह रचना का असली सूत्रधार खुद अमेरिका ही था। अमेरिका की हमेशा से यह पुरानी नीति रही है कि वह दुनिया के किसी भी ऐसे देश को अपने बराबर खड़े होने की इजाज़त कभी नहीं देता जो भविष्य में उसकी वैश्विक चौधराहट को चुनौती देने की हैसियत रखता हो। आपको याद होगा कि जब भारत ने कुछ समय पहले अपना एक बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन चलाया था, तो उसके ठीक 15 दिन बाद अमेरिकी प्रशासन ने तुर्की के मुखिया से मुलाकात करके उन पर लगे तमाम पुराने प्रतिबंधों को हटाने का एक बड़ा झुंझुना उनके हाथ में थमा दिया था। लेकिन अब यह कूटनीतिक जंग सिर्फ कागजों, फाइलों और बयानों तक सीमित नहीं रह गई थी। ये भूमध्य सागर के नीले पानी में एक बेहद खतरनाक और जानलेवा सैन्य तनाव में तब्दील हो चुकी थी। तुर्की ने अचानक भारतीय युद्धपोतों को भूमध्य सागर से हटने का एक कड़ा अल्टीमेटम देते हुए यह धमकी दे डाली कि अगर भारत अपने कदम पीछे नहीं हटाता तो इसके बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन इस गीदड़ भभकी के पीछे भी अमेरिका की ही शौ काम कर रही थी। दरअसल अमेरिका ने पहले से ही एक चाल चलते हुए तुर्की के बंदरगाहों पर अपने 8 अतिरिक्त जंगी जहाज तैनात कर दिए थे ताकि भारत पर एक भारी सैन्य दबाव बनाया जा सके। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों को यह गलतफहमी हो गई थी कि भारत इस भयानक दबाव के आगे टूट जाएगा और डर कर अपने कदम पीछे खींच लेगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आज का नया भारत किसी भी बाहरी दबाव के सामने झुकने या रुकने वाला नहीं है। भारतीय नौसेना के बेहद घातक और विध्वंसक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और वायुसेना के खतरनाक लड़ाकू विमानों ने भूमध्य सागर से लेकर अरब सागर और लाल सागर तक अपनी आक्रामक गश्त को कई गुना बढ़ा दिया। भारत के इस रौद्र रूप ने पेंटागन और व्हाइट हाउस में बैठे बड़े बड़े जनरलों की रातों की नींद उड़ाकर रख दी और अमेरिका के इस बहुत बड़े धोखे के जवाब में भारत ने यूनाइटेड नेशंस के उसी मंच पर एक ऐसा कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र चला दिया जिसने तुर्की और सऊदी अरब के साथ साथ खुद अमेरिका को भी बुरी तरह से बैकफुट पर ला दिया। भारत के विदेश मंत्री ने वैश्विक मंच पर एकदम पुख्ता सबूतों के साथ दुनिया के सामने यह भंडा फोड़ कर दिया कि तुर्की और सऊदी अरब गुपचुप तरीके से यूरेनियम 235 का संवर्धन कर रहे हैं और परमाणु हथियारों का एक बहुत बड़ा अवैध जखीरा तैयार करने की खतरनाक फिराक में है। भारत के इस जबरदस्त खुलासे ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पर इतना भारी दबाव बना दिया कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अतीत में बिल्कुल इसी तरह के परमाणु संवर्धन का हवाला देकर अमेरिका ने ईरान पर दुनिया के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए थे और वहां तक कि सैन्य कार्यवाही की नौबत भी आ गई थी। अब भारत ने अमेरिका को उसी के बुने हुए जाल में ऐसा फंसा दिया था कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। भारत ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका से सीधा सवाल पूछा कि अगर अमेरिका खुद को दुनिया भर में परमाणु अप्रसार का सबसे बड़ा मसीहा कहता है तो वह सऊदी अरब और तुर्की की इस अवैध और खतरनाक परमाणु गतिविधि पर अपनी आंखें मूंद कर क्यों बैठा हुआ है। वह उनके खिलाफ उसी तरह के कड़े प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहा जैसे उसने दूसरों पर लगाए थे। भारत के इस एक सवाल ने अमेरिका की खोखली नैतिकता और उसके दोहरे मापदंडों को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस के भीतर एक ऐसा संवैधानिक भूचाल आ गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वहां मौजूद 193 सदस्य देशों में से 150 से भी ज्यादा देश अब अमेरिका की इस तानाशाही के खिलाफ खुलकर भारत के साथ आकर खड़े हो गए। अफ्रीकी महाद्वीप के 33 से ज्यादा देश, दक्षिण पूर्वी एशिया के तमाम उभरते हुए राष्ट्र और लैटिन अमेरिका के वो छोटे छोटे देश जो लंबे समय से पश्चिमी देशों की दादागिरी और उनके जुल्मों से त्रस्त थे, वे अब भारत को अपने एक नए मसीहा और एक मजबूत आवाज के रूप में देखने लगे। यूनाइटेड नेशंस महासभा के अध्यक्ष भी अब खुले तौर पर यह मानने लगे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को
इस तरह से पावर से बाहर रखना इस पूरी संस्था के अस्तित्व और इसकी विश्वसनीयता को ही हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसी भयंकर जन आक्रोश और बगावत को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस के नियमों में एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक संशोधन की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस नए नियम के तहत यदि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से कोई 4 देश किसी प्रस्ताव पर पूरी तरह सहमत हो जाते हैं और महासभा का 2/3 बहुमत भी उसके साथ होता है, तो किसी एक अकेले देश के वीटो को पूरी तरह से अमान्य यानी इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। इस क्रांतिकारी बिल को पास कराने के लिए ब्राजील, नाइजीरिया, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भारत के मुख्य रणनीतिकार और सबसे बड़े ढाल बनकर उभरे हैं। और अगर यह बिल पास हो जाता है तो याद रखिए, अमेरिका का वो वीटो पावर जिस पर उसे इतना घमंड है, वह हमेशा हमेशा के लिए बेअसर हो जाएगा। अगर हम इसे भारतीय दर्शकों के नजरिए से देखें तो इस पूरी घटना ने देश के भीतर एक अभूतपूर्व आक्रोश और साथ ही आत्मनिर्भरता की एक बहुत ही शक्तिशाली भावना को जन्म दिया है। भारत सरकार ने अब एक बेहद कड़ा और आक्रामक रुख अपनाते हुए सऊदी अरब से आने वाले तेल और अन्य तमाम उत्पादों पर बहुत ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस एक फैसले ने सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी है। हालत यह हो गई है कि अब वही सऊदी हुक्मरान जो कल तक अमेरिका के इशारे पर नाच रहे थे, आज भारत के सामने बातचीत शुरू करने की भीख मांग रहे हैं। लेकिन नई दिल्ली का रुख एकदम स्पष्ट है। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक भारत विरोधी गतिविधियां और पाकिस्तान को दिया जाने वाला परोक्ष समर्थन पूरी तरह से बंद नहीं होता, तब तक कोई भी व्यापारिक वार्ता या समझौता नहीं होगा। इस पूरे खेल में चीन भी बहुत ही चालाकी और खामोशी से अपना दांव चल रहा है। बीजिंग बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसने इस नाजुक मोड़ पर भारत का खुलकर विरोध किया तो वह वैश्विक मंच पर पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त भारत के पीछे खड़ा है। इसलिए चीन ने जानबूझकर अमेरिका को आगे कर दिया ताकि भारत और अमेरिका के संबंध पूरी तरह से कड़वे हो जाएं